क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 100 माइक्रोफैरेड की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट के बीच की सेपरेशन है 4 mm और उसे 200 वोल्ट की डीसी सोर्स से फुल्ली चार्ज कर लिया गया और उसके बाद उसे क्या किया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। डिस्कनेक्ट करने के बाद प्लेट के बीच की सेपरेशन को कर दिया डबल और उस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस 4 mm है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कैपेसिटर की नई कैपेसिटेंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो ये कैपेसिटेंस है एयर में कैपेसिटेंस कितनी है 100 माइक्रोफैरेड और सेपरेशन कितनी है एयर के लिए 4 mm और वोल्टेज V इन एयर 200 वोल्ट। उसके बाद हमने क्या करा, उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद नई सेपरेशन कितनी है D डैश, डबल कर दो 4 का 8 mm, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब 4 mm और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो हम इस वाले केस से ना एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहला था। तो सी एयर इक्वल टू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सी एयर कितनी 100 इंटू 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट ए सेपरेशन कितनी है D इक्वल टू 4 mm, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में चेंज कर लिया। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए की जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 0.4 इंटू 10 की पावर -6, 0.1 इंटू 4 0.4। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यही हमें दूसरे केस में पुट कर देना है। पहला जैसे कैपेसिटेंस हमें निकालना है। फर्स्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पार्शियली फिल्ड हो तो सी नई कैपेसिटेंस सी डैश मान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय न्यू सेपरेशन डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के। एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन न्यू सेपरेशन डी डैश है 8 इंटू 10 की पावर -3 -4 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 4 और 4 का 5 0.8, तो टोटल हो गया 4.8। तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 4.8 इंटू 10 की पावर -3। अब न्यू ये कैपेसिटेंस सी डैश कैलकुलेट करोगे, सी डैश इक्वल टू आ गई हमारी 250/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर, ये नई कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तो एयर वाले की बात कर लेते हैं। ई एयर क्या हो जाएगा, वी एयर अपॉन डी। वोल्टेज इन एयर कितना था 200 वोल्ट, 200/4 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ गया हमारा 50 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। क्लियर, अब नई मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करने के बाद न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो सीधी सी बात है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो गई है, इसका मतलब चार्ज कंजर्व है। Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, तो लगा दो Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, चार्ज कंजर्व है। तो ये क्या हो जाएगा, C इन एयर V इन एयर इक्वल टू C डैश और नई पोटेंशियल भी हम क्या मान लेते हैं V डैश। पोटेंशियल में फर्क पड़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दे और सेपरेशन भी तो चेंज किया हमने। फिर देखो C एयर कितनी है 100 इंटू 10 की पावर -6, वोल्टेज एयर में 200 वोल्ट। C एयर कितनी है 250/3 इंटू 10 की पावर -6 और नई वोल्टेज तो हमने V डैश मान लिया। इससे ये कैंसिल, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो V डैश की वैल्यू आ गई 240 वोल्ट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नई वाली निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगी E डैश। नई इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E डैश, वो होगी V डैश बाय D डैश, नई सेपरेशन 8 mm। तो ये कितनी होगी 240/8 इंटू 10 की पावर -3 और ये आ गई हमारी 30 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर, ये न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश।
अब हमसे एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है कि इफेक्ट होगा या नहीं, तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो गई। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, थर्ड पॉइंट है ये हमारा, एनर्जी डेंसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो सबसे पहले इनिशियल वाली निकाल लेते हैं ना, ये कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड पहली वाली कितनी है? ई एयर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर 2500। इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1.11 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल पर क्यूबिक मीटर। अब नई एनर्जी डेंसिटी यू डैश, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई डैश का स्क्वायर, और ई डैश वाले को रख के हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 30 का स्क्वायर 900 इंटू 10 की पावर 6, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल पर क्यूबिक मीटर। ठीक, क्लियर?